डाइवोर्स हुआ तो मेरे पे लगा कि ही इज अ चीटर, और मैंने कभी जिंदगी में चीट किया ही नहीं है। बी योर ओन शुगर डैडी। जरूरी नहीं है आप कल किसी के साथ दिख रहे हो। Were you faking it थोड़ा टाइम तक एंड में कि मे बी वर्क हो जाए? मैं आपकी एक्स वाइफ को भी बहुत सारे उल्टे सीधे वर्ड बोलते हैं। टायर्ड ऑफ माय लाइफ। तो युजवेंद्र चहल ने धनुश्री वर्मा के साथ अपने डिवोर्स और आरजे महविश के साथ अपने लिंकअप रूमर्स पर क्या कहा है इन हिज रीसेंट पॉडकास्ट विद राज शमानी, और क्या अभी युजवेंद्र चहल पर जो चीटिंग के एलिगेशंस लगते हैं उन पर यूजी की साइड से क्या रिएक्शन आया और क्यों। इस पॉडकास्ट के बाद काफी सारे लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर उनकी इमेज की व्हाइट वॉशिंग की जा रही थी ऐसा लग रहा है, और आरजे महविश वाले टॉपिक पर जो चहल की साइड से रिएक्शन आया उससे क्यों ऑडियंस अभी बिल्कुल भी कन्विंस नहीं दिख रही। एंड इसके साथ साथ क्या चहल की साइड से ये भी कंफर्म किया गया कि उन्होंने अपने डिवोर्स से कुछ टाइम पहले तक अपने रिलेशनशिप को सोशल मीडिया पर फेक किया था। और इतना ही नहीं, अभी चहल के कुछ पुराने ट्वीट्स और चैट्स वायरल हो रहे हैं। सो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं युजवेंद्र चहल के डिवोर्स विद धनुश्री वर्मा एंड उनके लिंकअप रूमर्स विद आरजे महविश के बारे में। सो इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल एंड धनुश्री वर्मा जो कि एक डांसर है और इन्फ्लुएंसर भी हैं, उनकी शादी हुई थी इन द ईयर 2020 एंड इससे पहले ना उन्होंने काफी कम टाइम के लिए एक दूसरे को डेट किया था विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ, क्योंकि कोविड के अराउंड ही यूजी धनुश्री से मिले थे जहाँ पर वो धनुश्री से डांस सीखते थे। एंड प्रोबेबली शादी का डिसीजन इतना जल्दी लेने की वजह से ही दे डिडंट अंडरस्टैंड ईच अदर प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से प्रॉपर टाइम वो नहीं दे पाए अपने रिलेशनशिप को, एक दूसरे की प्रायोरिटीज और लाइफ के गोल्स को भी शायद वो अच्छे से समझ नहीं पाए, विच लेटर ऑन बिकेम अ वेरी बिग इशू इन देयर मैरिज, जिसकी वजह से क्या उनका डिवोर्स भी हो गया। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अभी चहल का जो रिसेंट पॉडकास्ट आया है ना विद राज शमानी, वहाँ पर जब राज उनके सडन डिवोर्स न्यूज मीडिया में आने के बारे में पूछते हैं, सो इस पर चहल की साइड से ये रिप्लाई आता है कि ये कोई सडन चीज नहीं हुई थी, काफी टाइम से ये सब चल रहा था, बस वो इस चीज को बाहर लोगों को दिखाना नहीं चाहते थे, जिस वजह से अपने रिलेशनशिप को सोशल मीडिया पर फेक करना शुरू कर दिया था। अब जब चहल से ये पूछा जाता है कि क्या लगता है उन्हें कि उनकी रिलेशनशिप में क्या गलत हुआ उनकी साइड से, तो रिप्लाई करते हुए चहल ये कहते हैं कि दो लोगों का नेचर अगर बिल्कुल ही मैच ना करता हो ना तो इशू होते ही है। एंड आगे वो ये बताते हैं कि वो इंडिया के लिए खेल रहे थे और धनुश्री अपना काम कर रही थी, तो वो लोग मिल नहीं पाते थे, जिसकी वजह से टाइम एक काफी बड़ा इशू बन गया, क्योंकि दोनों ही अपने करियर्स में काफी अच्छा ग्रो कर रहे थे। यूजी क्रिकेट में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे और धनुश्री सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो रही थी, और जो वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे वही चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी लास्ट 2 साल में कि डिवोर्स तक पहुंच गई बात। सो क्लियरली दोनों के बीच शादी के 2 साल बाद से ही इश्यूज क्रिएट होने लग गए थे, और डिवोर्स का रीजन बताते हुए भी चहल ने इस पॉडकास्ट में इनडायरेक्टली यही बोल दिया था कि कैसे दोनों अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफी बिजी हो गए थे, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से ना वो अपने रिलेशनशिप पे काम कर पा रहे थे, ना ही चीजें सही हो पा रही थी। ना उसी जब 2 एम्बिशियस लोग साथ आते हैं ना और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी लाइफ साथ में स्पेंड करेंगे, तो इन माय ओपिनियन शादी से पहले उन्हें कुछ टॉपिक्स पर क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट कॉन्वर्सेशन कर लेना चाहिए और ये फिगर आउट कर लेना चाहिए कि दोनों रिलेशनशिप में आखिर क्या चीजें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, और फ्यूचर में अगर दोनों को अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़े तो वो क्या हो सकती है। क्योंकि अगर आपकी प्रायोरिटीज, कंपैटिबिलिटी और कॉम्प्रोमाइज किस चीज पर किया जा सकता है ये डिस्कशन ही नहीं हुआ है, तो लॉन्ग टर्म में वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है जो लेटर ऑन डिवोर्स तक जाएगा ही। नाउ टॉकिंग अबाउट जो चहल ने सोशल मीडिया पर या पब्लिक में अपने रिलेशनशिप को फेक करने वाली बात कही है, तो अभी लोग इस पर उन्हें कॉल आउट कर रहे हैं, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपको चीजें सही नहीं लग रही थी तो आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते थे, पर ऐसे अपने इमोशंस को फेक करना, एक परफेक्ट कपल की इमेज दिखाना वो गलत था। नाउ टॉकिंग अबाउट धनुश्री, सो उनके केस में उन्हें हिट काफी टाइम से ही मिल रहा था, जहाँ पर उनके ओवर फ्रेंडली बिहेवियर को लोग कॉल आउट कर रहे थे, कुछ उनके प्रोफेशनल लोगों के साथ उनके फोटोज को लेकर और कुछ क्रिकेटर्स के साथ वीडियोस जो उन्होंने शूट किए थे, रील्स वगैरह, उसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई, जिस पर उन्हें बहुत हेट मिलता रहता है। सो जब डिवोर्स हुआ तो उसके बाद धनुश्री को ये बोलकर अक्यूज किया गया कि कैसे वो चीट कर रही थी यूजी पर, और ये ट्रोलिंग तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब डिवोर्स के टाइम पर यूजी ये टी शर्ट पहन कर आते हैं और यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये काफी ज्यादा वायरल जाता है। ऐसा लगता है जैसे यूजी यहाँ पर एक मैसेज देना चाहते हो, जो कि आई थिंक एलिमनी के अराउंड ही था, क्योंकि जब इनका डिवोर्स हो रहा था तो उसके अराउंड एलिमनी को लेकर काफी सारे रूमर्स आए थे, जिनको कहीं ना कहीं इस इमेज के वायरल होने के बाद लोगों ने इतना सच मान लिया कि धनुश्री को गोल्ड डिगर का टैग ही दे दिया और इसको लेकर उन्हें अभी तक ट्रोल करते हैं। ऑन द अदर हैंड एग्जैक्टली डिवोर्स वाले दिन ही धनुश्री का भी एक म्यूजिक वीडियो आउट हुआ था, जहाँ पर अनहैप्पी मैरिज एंड चीटिंग को पोर्ट्रे किया गया था, जिसको लेकर लोग स्पेकुलेट करने लगे
लगे कि क्या यहाँ पर वो इनडायरेक्टली कुछ कहना चाह रही हैं। एंड कट टू इन दोनों के डिवोर्स के कुछ टाइम बाद जब यूजी की आरजे महविश के साथ ये फोटो वायरल होती है, जिसके बाद तो यही स्पेकुलेशन होने लगे दैट मे बी यूजी ने धनश्री को चीट किया विद आरजे महविश। तो जब इस पॉडकास्ट में भी यूजी से महविश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि जो भी उनको लेकर बोला जा रहा है ना सोशल मीडिया पर वो कम्प्लीटली फेक है एंड वो सिर्फ बहुत अच्छी दोस्त है उनकी, और स्पेशली उन फ्रेंड्स में से एक है जिन्होंने उनको काफी ज्यादा हेल्प किया उस रफ फेज में से बाहर आने में, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ उस टाइम पर काफी ज्यादा अफेक्टेड थी। नाउ सी यूजी की साइड से उनके डिवोर्स को लेकर जो भी चीजें बोली गई है ना उसको लेकर तो ऑडियंस कहीं ना कहीं कन्विंस्ड है, बट जो उन्होंने आरजे महविश को लेकर चीजें बोली हैं उस पर ऑडियंस बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बाद में भी काफी सारे फोटोज एंड वीडियोस वायरल हुए जिन्होंने इस स्पेकुलेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया कि शायद कोई रोमांटिक एंगल इन्वॉल्व है। बट युजवेंद्र ने तो क्लियरली इस पॉडकास्ट में डिनाई ही किया है कि वो सिर्फ उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। एंड इसके साथ साथ इसी पॉडकास्ट में उनकी साइड से ये भी बताया गया कि कैसे वो किसी को चीट करें, ऐसे तो वो इंसान ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा लॉयल रहने वाले हैं और उनसे ज्यादा तो कोई लॉयल हो ही नहीं सकता, और वो अब काफी ज्यादा काम हो गए हैं और वो तो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। इन शॉर्ट ही वाज प्रेजिंग हिमसेल्फ अ लॉट, जिसको लेकर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कैसे वो अपनी इमेज को व्हाइट वॉश कर रहे हैं और जो गलत नरेटिव उनके अराउंड बिल्ड हो गया है ना वो अभी वो सही करने का कोशिश कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। अब इस सब के बाद कुछ रेडिट पोस्ट ये क्लेम कर रही हैं कि कैसे युजवेंद्र के कुछ पुराने ट्वीट्स और चैट्स हैं जहाँ पर बेसिकली वो रैंडम गर्ल्स की स्टोरी पर रिप्लाई कर रहे हैं, उनसे नंबर्स मांग रहे हैं। अब देखो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि ये बिल्कुल ही सही हो, हाँ बट ये वायरल हो रहे थे और लोग काफी ज्यादा क्लेम कर रहे हैं। अब ये सही है नहीं ये तो पता नहीं। एंड टॉकिंग अबाउट युजवेंद्र चहल एंड आरजे महविश, तो युजवेंद्र के बर्थडे सरप्राइज का एक क्लिप फ्रॉम लंदन अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जिसको लेकर ये क्लेम किया जा रहा है कि ये महविश की साइड से सरप्राइज किया गया था यूजी को, क्योंकि उनके और भी काफी सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। बाकी तो अब आप लोग बताओ कमेंट्स में कि आप क्या सोचते हो युजवेंद्र चहल, धनश्री वर्मा और आरजे महविश को लेकर। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।